हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सिंह। वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिसेंटली ही इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मैं जितने भी एग्जाम के नोटिफिकेशन आते थे मैं उनके बारे में बताता था, एक्सप्लेन करता था कि कब इनका पेपर होगा, कब इनका रिजल्ट आने वाला है, कब आंसर की आएगी। इन सब के बारे में डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि जेन्युइन पोस्ट के लिए मैं वहाँ पे बिल्कुल अपलोड करता था। जो कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी वहाँ पे वीडियो उठा के डाल दी, नहीं। जो बिल्कुल जेन्युइन जो नोटिफिकेशन था सिर्फ उसी को अपलोड करता था। ऐसे नहीं यूट्यूब चैनल पे जो आपको बहुत सारे सोर्स मिलेंगे कि आज इसका नोटिफिकेशन आ गया, इसका, जो कि बेवकूफ बनाने वाले होते हैं। मैं सिर्फ जेन्युइन ही नोटिफिकेशन वहाँ पे पोस्ट करता था। तो दोस्तों, इन सब के बीच में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि लाखों अभ्यर्थी जो हरियाणा के अंदर जो सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। जो कि आपको पता है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे जो सीईटी अभ्यर्थी हैं वो इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और एग्ज़ाम से पहले भी सबसे बड़ी बात है कि कब इसके फॉर्म भरने वाले हैं। तो फॉर्म कब भरे जाएंगे, इन सब बातों को छोड़ो। बस बहुत ही जल्द ये फॉर्म भी अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है, उसका सिलेबस क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल से यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर, और यहाँ पे आज हम स्पेशली बात करेंगे सीईटी मेंस की। ये है क्या, जो नए बच्चे हैं उनको भी बता दूं कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि हरियाणा में अभी होने वाला है मेंस का। आपको पता है कि जो सीईटी परी है वो एग्जाम पहले ही हो चुका है, और जो कैटेगरी वाइज वहां पे कट ऑफ भी लगा दी गई थी कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स हैं। उसी कैटेगरी के हिसाब से अभी सीईटी मेंस एग्जाम होने वाला है, जो कि आपको पता है कि लगभग 4 से 5 गुना बच्चे जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया था उसी के बेस पर उनका मेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है। यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करूं कि लगभग 401 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे बच्चे को सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर लेना है। बहुत सारे हरियाणा के अंदर डिपार्टमेंट है, और सभी की कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी। आपको पता है भाई, एक्साइज इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो उसकी कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, अगर आपको ग्राम सचिव बनना तो उससे कम, कल रखी है उससे कम। हाँ, लेकिन इतनी बात पक्का है कि अगर जो बच्चा तैयारी करेगा तो किसी ना किसी जॉब के अंदर उसके पैर जरूर फंस जाएंगे। वो अगर अच्छी मेहनत करता है, अच्छी तैयारी करता है और दिल से तैयारी करता है तो उसकी हरियाणा के अंदर इससे बढ़िया सुनहरा मौका कभी नहीं आने वाला। तो दोस्तों, सीईटी मेंस के बारे में बात शुरू करने जा रहा हूं, जहां पे आपको पता है इसके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इसका सिलेबस क्या है। अगर दोस्तों इसकी सिलेबस की बात करूं मैं मोटे मोटे तौर पर, इसका नोटिफिकेशन तो आ गया था सिलेबस का, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूंगा कि अगर मान के चलो 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है तो लगभग इसके 20 जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हरियाणा जीके के होने वाले हैं, हरियाणा जीके, और प्लस में करंट अफेयर ऑफ हरियाणा, हरियाणा की करंट अफेयर हरियाणा जीके। अगर मैं बात करूं कि 10 नंबर यानी कि 10% अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट आएगा। बाकी बच गए 70 नंबर। तो 70 नंबर है उसके अंदर आपको जैसे कि रीजनिंग, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक नया यहां पे एक सब्जेक्ट जुड़ा है हरियाणा के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ईवीएस की बात करूं, साइंस की बात करूं, यानी कि हरियाणा जीके कंप्यूटर को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो 70 मार्क्स के अंदर इंक्लूड होंगे, जहां पे आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, साइंस। बाकी कुछ बचे खुचे हुए जो भी मान के चलो यहाँ पे जो समाज शास्त्र हो गया, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। तो चलो हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा जीके की। किसकी बात करते हैं हम? हरियाणा जीके की। क्या आपको हरियाणा जीके की तैयारी जो है वो कहां से करनी है और बेस्ट सोर्स क्या है? दोस्तों, आपको पता है कि लाखों में वीडियो मिल जाएंगे आपको हरियाणा जीके की,
बहुत सारे टीचर मिलेंगे कि हरियाणा जीके की तैयारी कैसे करें, इस तरीके से पढ़ें, ऐसे तैयारी होगी। तो दोस्तों हरियाणा जीके के लिए मैं कहूंगा कि आपको पहली बात तो यूट्यूब के ऊपर ज्यादा टाइम ही बिताना है, कि मन करा तो अब आज इसकी हरियाणा जीके की क्लास देख ली, आज इसकी टीचर की देख ली, आज इसकी, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और आप तैयारी नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। तो हरियाणा जीके के लिए मैं जो बेस्ट से बेस्ट सोर्स बताता हूं दोस्तों, तो आप दीवान सर नाम से एक यूट्यूब चैनल मिलेगा, हरियाणा जीके बाय दीवान सर। तो आप दीवान सर से हरियाणा जीके वहां पे पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। और करंट अफेयर भी ये बिल्कुल वीकली, अगर मैं बात करूं ईयरली बात करूं, ये सभी जो दीवान सर हैं वो बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके के साथ करवाते हैं, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, जो बिल्कुल हरियाणा की ऑफिशियल साइट से होता है। ओके दोस्तों, तो दीवान सर से आप हरियाणा जी के पढ़ सकते हो, या फिर आप कृष्णा क्लासेस की बुक लेके आ सकते हो, ये भी बहुत ही जबरदस्त बुक है दोस्तों। तो मैं आपको बस दो ही सोर्स को रिकमेंड करूंगा दोस्तों, कि आपको कृष्णा क्लासेस से पढ़ना चाहिए, दीवान सर की हरियाणा जी की बुक ले लेनी चाहिए आपको, और करंट अफेयर भी आप वहां से कर सकते हो। बस ज्यादा लफड़े के अंदर नहीं पढ़ना आपको, हरियाणा जी की आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, अब बात करूं मैं कंप्यूटर की। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक बताता हूं। देखो भाई, बात कुछ ऐसी है कंप्यूटर की, आपको पता है या तो जो पेपर कंप्यूटर का है वो बहुत इजी होने वाला है, या फिर इतना मुश्किल आएगा। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा, ये कंप्यूटर बहुत ही जबरदस्त मुश्किल तरीके से आया हुआ था, जो कि एक बड़े लेवल पर था। तो अगर जो बच्चा कंप्यूटर के अंदर माहिर है बहुत जबरदस्त, तो बाकी सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल पिछड़ा हुआ मिलेगा, आपको भी पता है। तो कंप्यूटर के लिए आप लुसेंट बुक ले सकते हैं, जो कि आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। यहां से क्या क्लियर हो जाएगा? बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके लिए ये नहीं है कि आपने भाई कंप्यूटर का ही कोर्स कर लिया, अभी आप कंप्यूटर का ही कोर्स करने लग गए, नहीं। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं है, अगर आपको कुछ आता होगा तो 10 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, कम से कम 7-8 भी हो सकते हैं। तो लुसेंट जी के आप सबसे पहले लुसेंट जी के को क्लियर करें, और आप जितना हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी सोर्स से कर सकते हो आप। तो ये बात थी हमारी कंप्यूटर की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो बाकी हमारे जो 70% बच गई, जैसे कि अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों हिस्ट्री की। हिस्ट्री आपको कहां से करनी है? तो दोस्तों मैंने टेलीग्राम पे अपना एक चैनल बनाया हुआ है वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर से, और हमारा यूट्यूब चैनल भी आपको पता है। तो मैंने टेलीग्राम पर हिस्ट्री के जबरदस्त, जो कि इन बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर हिस्ट्री के नोट्स जो मैंने वहां पे अपलोड किए हुए हैं दोस्तों, वो आप पढ़ सकते हो। आप यूपीएससी तक की तैयारी कर सकते हो, बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स दिए हुए हैं, बिल्कुल अच्छे चित्रों के साथ। तो आप यहां से पढ़ सकते हो। प्लस मैंने एक काम और कर रखा है, यहाँ पे एक सीरीज चलाई हुई थी पहले, एनसीईआरटी सीरीज चलाई हुई थी दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर क्या था कि हमने बिल्कुल चैप्टर वाइज है ना, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि 6ठी क्लास से 12वीं तक के एनसीईआरटी के, वो सभी विद एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने अपलोड कर दिए थे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर, उसके अंदर। तो आपको वो पढ़ने चाहिए। मैं तो कहता हूं पहले इस नोट से पढ़ो, उसके बाद आप एनसीईआरटी सीरीज तो जरूर करें। अगर आपने कहीं से भी हिस्ट्री पढ़ रखी है तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी सीरीज जरूर करें, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर कर ली ना, तो आप बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ पेपर दे पाओगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों ज्योग्राफी की बात करूं, तो वही बात, मेरे नोट्स ले सकते हो, मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं वहां पे। और प्लस में जो एनसीईआरटी सीरीज है वो भी मैंने ज्योग्राफी की भी डाल रखी है। रही बात मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करूं दोस्तों, इससे बेस्ट तो कुछ होने वाला है ही नहीं। ये नोट्स मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हुए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और आपको बिल्कुल एचडी मैप के साथ ये नोट्स मिलेंगे। अगर आपको किसी भी एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, किसी भी महाद्वीप से आपका कोई क्वेश्चन है, पहाड़, नदी, झील, पठार, कुछ भी क्वेश्चन हो दोस्तों, आप अगर इन वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स को पढ़ लेते हो ना, बहुत ही कम पेजों के नोट्स हैं, बिल्कुल एचडी मैप के साथ, दोस्तों आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ सकते हो। हाँ, रही बात इसकी एनसीईआरटी सीरीज की, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट्स अपलोड कर रखे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये किसी दूसरे टीचर के मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिए थे। देखो मेरा मकसद ये नहीं होता कि मैं हमेशा मेरे नोट्स से ही तैयारी करवाऊँ आपकी, नहीं। मेरे को जहां से भी बेस्ट कंटेंट मिलता है, अगर मेरी तरफ से मिलता है या किसी दूसरी जगह से भी मेरे को सोर्स मिलता है, तो मैं जरूर यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स मेरे वाले पढ़ो, और एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है
जो बिल्कुल कॉन्टिनेंट वाइज जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप यहाँ से इन नोट से पढ़ सकते हो दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों पॉलिटी की। तो यार पॉलिटी का सबसे बेस्ट सोर्स मैं बताता हूं आपको। देखो मैं ज्यादा बड़े लेवल की तो बात करूंगा नहीं, वैसे तो आपको पता है कि आजकल काफी फेमस बुक है एक लक्ष्मीकांत, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लुसेंट से पढ़ो। महेश वर्णवाल नाम से एक बुक आती है, महेश वर्णवाल नाम से एक बुक आती है, शायद यही नाम है। तो पॉलिटी आप महेश वर्णवाल से पढ़ सकते हो, बहुत ही जबरदस्त बुक है भाई ये। तो यहाँ पे आप डिटेल में बिल्कुल आपको एक एक बात दी हुई है, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दी हुई है, लेकिन मुख्य मुख्य बातें दी हुई हैं, तो महेश वर्णवाल से पढ़ सकते हो। और रही बात इसके एमसीक्यू की बात करूं तो दोस्तों एमसीक्यू मैं अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भी अपलोड कर दूंगा एनसीईआरटी सीरीज प्लस में। इसके जो ये बुक है इसके बिल्कुल लास्ट के जो पेजेस हैं वहां पे इसके लास्ट के पेजेस के अंदर इसकी जो एमसीक्यू दिए हुए हैं पॉलिटी के, तो वहां से पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये बात करी मैंने हिस्ट्री की, नोट्स पढ़ो मेरे, ज्योग्राफी मेरे नोट्स पढ़ो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आप मेरे नोट्स पढ़ सकते हो, पॉलिटी महेश वर्णवाल की बुक ले सकते हो भाई आप, और एमसीक्यू लास्ट पेजेस से यहाँ से पढ़ सकते हो। हाँ मैं ये नहीं कहता कि आप सारे सोर्स को भाई आप बिल्कुल यूट्यूब से पढ़ने लग जाओ या नोट्स पीडीएफ से पढ़ने लग जाओ, नहीं भाई। अगर आपको इनके नोट्स निकलवाने हैं तो आप इनकी पीडीएफ निकलवा सकते हो, इनकी भी पीडीएफ निकलवा सकते हो। रही बात मैं पॉलिटी की बात करूं तो आप ये बुक ले सकते हो भाई, बुक तो लेके आनी पड़ेगी आपको, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। अगर आप पीडीएफ से पढ़ने लगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा पीडीएफ से ही पढ़ो या यूट्यूब से ही पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं कहता भाई, ठीक है। तो हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इनकी सब की बात होगी भाई। अब मैं बात करता हूँ भाई साइंस की। तो ये तो मेरा बिल्कुल फेवरेट सब्जेक्ट आपको पता है, वैसे तो सारी सब्जेक्ट मेरे फेवरेट है, लेकिन साइंस मेरे बिल्कुल बेस्ट ऑफ बेस्ट में आता है। तो इसके अंदर आपको पता है 3 पार्ट होते हैं भाई, फिजिक्स होती है एक, तो एक केमिस्ट्री, और अगर मैं बात करूँ एक बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के 2 पार्ट हो जाते हैं आपको पता है, बॉटनी और जूलॉजी, जिसके अंदर एक तो हम बिल्कुल जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और एक हम जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे उनके बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, इन 2 के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको पता है भाई बेसिकली क्या आता है, जैसे कि लाइट का चैप्टर हो गया, मैग्नेट का चैप्टर हो गया, करंट का चैप्टर हो गया, इन सब के बारे में। यहाँ पे आई एक आपका लेंस है या दर्पण है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में। केमिस्ट्री के अंदर भाई पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से आ गई कि हमारे प्रकृति में कितने तत्व हैं, कितने एलिमेंट हैं, कितनी धातुएं हैं, कितनी अधातुएं हैं, या कितने मेटलॉइड्स हैं, बस उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और उनसे जितने भी केमिकल बनते हैं, जितनी भी रिएक्शन होती हैं, वो सभी केमिस्ट्री के अंदर आती है भाई। बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बता दिया, जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सेल हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, कैसे हमने श्वसन लेना है भाई, कैसे हमें बीमारियों से बचना है, विटामिन हमें कहाँ से मिलेंगे भाई, ठीक है, ये इन सब बायो के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना भाई, फूल का कौन सा पार्ट है, ठीक है, कौन सा नर पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, ठीक है, कौन से पौधे में कौन सा रोग है, इन सब के बारे में पढ़ना भाई। तो बात यह है कि फिजिक्स की बात करूं तो मैंने एक टीचर के नोट्स मैंने वहां पे प्रोवाइड करवा रखे हैं भाई, तो वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हो। रही बात भाई मैं केमिस्ट्री के भी मैंने नोट्स अपने वहां पे अपलोड कर रखे हैं टेलीग्राम चैनल पर, वहां से देख सकते हो भाई। बायोलॉजी के भी मैंने क्या कर रखा है भाई, मैं एक सीरीज चलाता हूँ, यानी कि जैसे फिलहाल बायोलॉजी की चल रही है, तो बायोलॉजी के मैं चैप्टर वाइज वहां पे पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ आजकल। जैसे कि भाई पहले मैंने सेल का टॉपिक अपलोड कर दिया था, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम का कर दिया भाई, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कर दिया भाई, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे नर्वस सिस्टम, उन सब के मैं एक सीरीज के अंदर मैं चैप्टर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूं, और साथ में इन सब के एमसीक्यू भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। इनसे बेस्ट नोट्स कहीं नहीं होने वाले, अगर आपको मिल जाए तो मेरे को जरूर बताना भाई, लेकिन इससे बढ़िया नोट्स कहीं नहीं मिलने वाले। जो मेरे खुद के नोट्स हैं, आप साइंस वहां से आसानी से पढ़ सकते हो। ओके, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इन सब के बारे में बात होगी भाई। इकोनॉमिक्स, वही बात, इकोनॉमिक्स की बात आ गई भाई। इकोनॉमिक्स के ऊपर बच्चे ज्यादा ध्यान तो नहीं देते, मुझे भी पता है, बहुत कम ध्यान देते हैं बच्चे, लेकिन इसके अंदर बेकार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार तो 4-5 क्वेश्चन भी हमने देखे हैं यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स के अंदर ज्यादा गहराई से नहीं पढ़ना भाई। जिनको बचपन से इकोनॉमिक्स आती है वो तो अलग बात है भाई, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, बिल्कुल 60-70 पेज के मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं भाई, वहां से आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, ज्यादा लफड़े के अंदर नहीं पढ़ना, बहुत ही डिटेल के तरीके के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में यहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप यहाँ से इकोनॉमिक्स कर सकते हो। अब एक नया एक सिलेबस में आया है भाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो कि सीटी के अंदर आया है भाई, नया एक टॉपिक आया है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सबसे बेस्ट बात बताता हूँ भाई, इसके लिए आपको जो दीवान सर मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग में, दीवान सर की बुक ले सकते हो भाई।
दीवान सर की बुक ले सकते हो, वहां पे आपको करंट अफेयर मिलेगी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक मिलेगा, ईवीएस से टॉपिक मिलेगा। तो ये बेस्ट बुक होने वाली है, जो कि ग्रेजुएशन बेस कैटेगरी के लिए और जो 12th बेस वाले हैं ना उनके लिए एक बुक लॉन्च किया दीवान सर ने। तो वहां से आप परचेज कर सकते हो भाई, बहुत ही सस्ती बुक है और वहां से आप पढ़ सकते हो। ये बेस्ट बात होने वाली है भाई। तो मैंने इन सब के बारे में बता दिया भाई। अगर मैं बात करता हूँ अब हिंदी, किसके बारे में बात करता हूँ, हिंदी। अभी हिंदी कहाँ से पढ़े भाई? वैसे तो बच्चे इन चीजों को सीरियस नहीं लेते, ये सोचते हैं कि हिंदी तो मैं जब 2-4 दिन में कर लूंगा, लेकिन वो बहुत गलत बात है। मान के चलो 10 क्वेश्चन आ गए और आपने एग्जाम के अंदर हल कर लिए 6 क्वेश्चन, 3 दिन पढ़ गए, तो आप इस चीज के बारे में बड़ा मत समझो, क्योंकि अगर आपने जो 4 का गैप डाल दिया ना, वो बहुत बड़ी बात है। आपकी हिंदी ऐसी होनी चाहिए कि आपके 10 में से 9 या 8 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ से 2 कम मार्क्स ले लिए, मान के चलो 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में गलत हो गए, क्योंकि आप रीजनिंग को भी तो बहुत इजी समझते हो ना, आप सोचते हो कि रीजनिंग तो बहुत इजी है। 2 क्वेश्चन यहाँ से गलत हो गए, 2 यहाँ से हो गए भाई, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि इजी से इजी सब्जेक्ट थे ये, और 4 मार्क्स के अंदर आप पता नहीं कितने पीछे चले जाओगे। तो मेरी हमेशा ये सोच रहती है, मेरा प्लान रहता है बच्चों को बताना कि जितने भी इजी सब्जेक्ट है ना, कम से कम उनको मजबूत करो, क्योंकि वहां से 4-5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए मान के चलो, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आप ये मत करो कि मुश्किल सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा भागो आप। मैं कहता हूं पहले तो आपको जो इजी जो सब्जेक्ट है ना उनको कवर करना चाहिए, ठीक है? तो आप हिंदी हिंदी के लिए भाई मैंने वही बात अपने नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। रही बात भाई मैथ की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों के साथ कि मैथ कहां से पढ़े, कौन सा मैथ आएगा। भाई मैथ आएगा बिल्कुल ही अर्थमेटिक एडवांस, जो कि बिल्कुल ही बेसिक, जो 10th लेवल का होने वाला है, जैसे कि आपको वही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, SI CI, जो ट्रेन से चैप्टर हैं, या मिक्सर एंड एलिगेशन के चैप्टर हैं, या ट्रायंगल से हैं, या फिर आपको सिलेंडर से क्वेश्चन है, या एंगल यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, ये सभी यहाँ पे मैथ्स के अंदर होने वाले हैं। तो मैथ्स के अंदर मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो मेरे बेसिक नोट्स है ना, बेसिक नोट्स भाई, ऐसे नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं। ये तो मैंने फिलहाल तो अर्थमेटिक के ही अपलोड कर रखे हैं। किसके कर रखे हैं भाई? अर्थमेटिक के ही अपलोड कर रखे हैं फिलहाल तो आप इन सब नोट को पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 तरीके से समझाया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। जिनको बिल्कुल भी मैथ नहीं आता ना, तो मैं कहता हूँ कि मेरे वाले ये मैथ जो है ना वो पढ़ना चाहिए आपको बिल्कुल, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाकी बात मैं करता हूं अभी कि दूसरा सोर्स और क्या है भाई। मैथ का तो आपके बेसिक नोट्स तो मैंने कर लिए भाई, मैंने अभी आपके नोट्स तो मैंने पढ़ लिए, लेकिन अब उसके बाद क्या करें? उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप ज्यादा यूट्यूब के लफड़ों में, इनके चक्रों में मत पड़ो भाई बिल्कुल भी। तो इसके लिए अगर मैं बेसिक से नोट्स की बात करूं, अगर मैं तो मैं कहता हूं भाई, जो पवन राव सर है ना, पवन राव सर के नोट्स हैं भाई, या यूट्यूब पे इसका एक चैनल भी है, पवन राव सर के नोट्स है ना, वो पढ़ो। वो किसके लिए भाई? एडवांस मैथ के लिए पढ़ो। मैं तो कहता हूँ एडवांस मैथ के लिए ये पढ़ो भाई। अर्थमेटिक के लिए मेरे हो गए, और एडवांस के लिए पवन राव सर के नोट्स हो गए भाई। तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर अर्थमेटिक की प्रैक्टिस की बात करूं तो किरण की बुक आती है भाई, किरण की बुक से आप पढ़ो भाई। मान के चलो आपने मेरे नोट्स कर लिए, तो आप उसके बाद है ना भाई, जैसे प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज या फिर जोन सा भी चैप्टर है, उसके बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इनको आप हल करो भाई। तो ये बेस्ट तरीका है मैथ को पढ़ने का। अगर मैं बात करता हूँ भाई अब रीजनिंग की, देखो रीजनिंग के लिए आप कहीं से पढ़ सकते हो भाई। रीजनिंग के लिए आप पतली सी मार्केट से कोई भी बुक ले आओ, कोई भी बुक जो कि प्रीवियस ईयर हो, कौन सी हो? प्रीवियस ईयर हो, आपको लेके आनी चाहिए। वहां से आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। कोई भी पतली सी बुक ले आओ जो कि आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज वहां पे आपको MCQ मिलेंगे, और वहां से आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो भाई मैंने तो सभी अपनी जो प्लान है वो मैंने बता दी भाई, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट्स हैं। अच्छा, मैंने एक बात और भी कर रखी है वहाँ पे कि मान के चलो हिस्ट्री है, मैंने हिस्ट्री के नोट्स डाल रखे हैं ना, वो सिर्फ एक बार ही डालने हैं। साइंस के जो नोट्स डाले ना वो सिर्फ एक बार ही डालिए। ऐसा नहीं किया मैंने वहां पे कि हिस्ट्री के मैंने 2 तरीके के नोट्स डाल दिए, 3 तरीके के नोट्स डाल दिए, नहीं। जो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है, वो चाहे मुझे गूगल से प्राप्त हुआ हो या किसी टीचर से प्राप्त हुआ हो या मैंने खुद के बनाए हो, मैंने बिल्कुल छान छान के वहां पे नोट्स डाल दिए भाई। उससे बेस्ट कुछ नहीं होने वाला। आप इन नोट्स को पढ़ो, आप CT मेंस के अंदर बिल्कुल टॉप से टॉप आप
पोस्ट ले सकोगे। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ठीक है भाई मेरी टांग फंस जाए किसी ना किसी पेपर के अंदर और मेरी बात बन जाए। नहीं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे अच्छी से अच्छी पोस्ट लेनी है भाई, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। और आगे सीटी डी ग्रुप का भी एग्जाम होने वाला है, उसके बारे में तो छोड़ो अभी। फिलहाल जिन्होंने सीटी एग्जाम नहीं दिया उनको बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीटी फिर दोबारा अभी फॉर्म निकलने वाले हैं जून के अंदर, और उसके बाद उसका एग्जाम होगा। तो अभी फिलहाल जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। दोस्तों, अगर आपके कोई भी सुझाव है, अगर आपकी कोई भी बात है, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जो हमारी ये वीडियो अपलोड होगी वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ो भाई, हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर है, ठीक है, तो वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर पर हम सारी पीडीएफ मिलेंगे सब सब्जेक्ट की, और वर्ल्ड जॉब ट्रैकर है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जॉब से रिलेटेड ही पोस्ट अपलोड करता हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो थी दोस्तों, मेरा मन कर रहा था काफ़ी समय से कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, और आखिरकार मैं इस वीडियो को बना पाया हूं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो चैनल है ना वो बेस्ट होने वाला है। अभी तो हमारे सब्सक्राइबर कम ही है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो चैनल के ऊपर जो कंटेंट मिलने वाला है ना वो बेस्ट है। क्योंकि कई बार ये होता है ना, छुपा रुस्तम है हम, तो भाई छुपा रुस्तम है, और यहाँ पे बेस्ट कंटेंट होने वाला है। और टाइम के हिसाब से आप देख लेना कि हम आपको कितना फायदा भी होने वाला है। तो आप हमारे जो वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर भाई, ये हर जगह हमारा यही नाम मिलेगा, वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर। आप टेलीग्राम पर जाओ चाहे यूट्यूब पर जाओ, अगर आपको कभी भी हमारे चैनल को सर्च करना है तो आप बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हो एसएससी वर्ल्ड न्यूज ट्रैकर, तो हमारा चैनल ही आपके आंखों के सामने आएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें भाई, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। और जो भी बच्चे अपना भविष्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो कि जिन्होंने 12th पास कर ली या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली, उन सब के पास शेयर करें और अपना लाभ उठाएं भाई। बेस्ट से बेस्ट ये चैनल होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।